हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं आपको स्नील के फैब्रिक में से गाउन बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर गाउन बना रहे हैं जिसपे हम इस टाइप की लेस लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गाउन की लेंथ बता देते हैं। गाउन की लेंथ 50 इंच है, तो उसके लिए मैं पहले टॉप की कटिंग करूँगी। टॉप हम ले रहे हैं 16 इंच का लेंथ का। ये मैंने 3.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले हम टॉप का कपड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद घेरा निकालेंगे। इसके गाउन के अंदर मैं कैन लगाना भी सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50 इंच हमने फुल लेंथ लेनी है, फुल। तो जिसमें से 15 इंच का हम ये चोली का कपड़ा निकाल देंगे, तो बचा 35 इंच। ये मैंने चोली का कपड़ा 16 इंच लेंथ में लिया है। 1 इंच मैंने सिलाई के मार्जिन का ले लिया है। तैयार चोली हमारी 15 इंच की बनेगी, तो हमने इसमें से 15 इंच माइनस कर दिया। बाकी जो 35 इंच हमें घेरा लेना है, उसमें भी हम कम से कम 2 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, 37 इंच का। तो सबसे पहले चोली की लेंथ ले ली हमने। इसके बाद सीना है 36 इंच, 36 का चौथा भाग होगा 9 चौक 36, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई का। तो ये मैंने 11 इंच चौड़ाई में लिया हुआ है। ये देखो 11 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा। जो हम गाउन बनाते हैं, गाउन में अधिकतर बॉट नेक गले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें मैं बॉट नेक गला बनाने जा रही हूँ। बॉट नेक गले में हमें पूरा तीरा लेना होता है। तीरा हम इसमें ले रहे हैं 7.5 इंच और मुड्ढा ले रहे हैं 7 इंच। सीना 36 इंच है, तो इसका 1/4 करेंगे, 9 आएगा, 9 चौक 36, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। कमर इसमें हमारी 28 इंच है। 28 इंच से 7 चौक 28, 7 इंच कमर का नाप होता है। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जिसके मैंने इसमें डार्ट डालनी है। डार्ट से हमारी फिटिंग अच्छी आती है, तो उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं। इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसकी हम कमर की कटिंग कर देंगे। यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पे हमें प्लेट का निशान देना है, वो मैं अस्तर में दूंगी। मैं इसमें बता देती हूँ आपको। इस तरीके से प्लेट का निशान देते हैं, यहाँ से 3.5 इंच दूर और 5 इंच लंबे, या फिर ऊपर से 11 इंच नीचे डॉट पॉइंट लेते हैं। तो ये हमारी पहली प्लेट आ गई। इसी तरीके से सेम हम दूसरी प्लेट डालेंगे इस साइड में। यहाँ पे मुड्ढे की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। एक गोलाई और देते हैं मुड्ढे की फ्रंट पार्ट में। मुड्ढे से 1 इंच एक्स्ट्रा आगे को कपड़ा बढ़ा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से यहाँ हम ऐसे मिला देंगे इस लाइन को। ये जो हमारी लाइन है, दोनों मुड्ढे की आपस में मिली होनी चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। बीच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। तो मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगी सबसे पहले। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ हम बीच सेंटर में कट लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गला हमें कैसे सेट करना है बीच सेंटर में। इसके बाद ये जो चोली का जो नीचे कमर का हिस्सा है, यहाँ पे हम 1 इंच की ऐसे गोलाई दे देते हैं, जिससे फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। ये जो हम शेप देते हैं, इससे हमारी फिटिंग और भी अच्छी आती है। अब इसके बाद हमें एक पार्ट को निकाल लेना है। और इस वाले पार्ट में दोबारा कटिंग देनी है मुड्ढे की आगे की। इसको गहरी कटिंग बोलते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। इस पे मैं बॉट नेक गला बनाने वाली हूँ इस शेप में। तो सबसे पहले हम इसका अस्तर काटेंगे। ये मैंने इसका अस्तर भी काट लिया है। इस तरीके से अस्तर रख के अब हमें इसको पूरा कच्चा करके सेट कर देना है, अस्तर को और स्नील को आपस में सेट करने के बाद गला बनाना है। तो ये हमारा हो गया ऊपर का अपर पार्ट। अब हम नीचे का घेरा काटेंगे, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको ड्राफ्ट लगाना।
अब हम घेरे का ड्राफ्ट लगा रहे हैं। उसके लिए मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है। डबल कपड़े को हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद इस पे ड्राफ्ट लगाएंगे। ये हमारी जो कमर आ रही थी 28 इंच कमर थी, उसमें हम 2 इंच कपड़ा बढ़ाकर लेंगे। 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच, 7 चौक 28, 2 इंच मार्जिन लेंगे तो हम 9 इंच की यहाँ पे कमर रखेंगे इस तरीके से। जब हम ये कमर का निशान लगाते हैं तो कॉर्नर से हमें ये नापना पड़ता है कि ये कितने नीचे पे आया है। ये 12.5 इंच नीचे पे आया है तो 12.5 इंच नीचे पे हमें गोलाई में निशान देना होता है, सीधा नहीं लगाते हैं। गोलाई में निशान देने से फिटिंग अच्छी आती है। तो ये हम इस तरीके से गोलाई में निशान देंगे। 12.5 इंच नीचे पे आ रहा है, कॉर्नर पे ही रखा है बिल्कुल ऐसे घुमाते हुए। अब यहाँ से हमें ये जो निशान कमर का लग गया है, इसके बाद यहाँ से हमें लंबाई का निशान देना है। लंबाई हमारी 35 इंच है तो हम 2 इंच कपड़ा बढ़ाकर लेंगे 37 इंच। यहाँ से हम 37 इंच पे निशान देंगे। ये जो हमने 37 इंच का निशान दिया है, कॉर्नर से फिर नाप लेंगे कि ये निशान कहाँ पे आया है। तो ये निशान हमारा 49 पे आया है तो कॉर्नर पे इंची टेप पकड़ के रखेंगे और 49 पे निशान देते जाएंगे इस तरीके से। ये हमने कॉर्नर पे पकड़ा हुआ है। और ये सारे निशान को मिलाते हुए एक गोलाई की शेप दे देंगे। अब सबसे पहले मुझे यहाँ से कमर काटनी है, उसके बाद घेरा। तो ये मैंने मेन फैब्रिक जो सनील का है हमारा, उसकी कटिंग कर ली है जैसा अभी मैंने ड्राफ्ट लगा के दिखाया था उस तरीके से। तो यहाँ पे 9 इंच कमर और ये हमारी लंबाई है। यहाँ पे घेरा थोड़ा सा छोटा बैठ रहा है तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा काटा हुआ है और इस तरीके से हम इसमें जोड़ लगा देंगे। जोड़ लगाने के बाद इसको पलट के जितना ये एक्स्ट्रा है उसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमने इसमें जोड़ लगा दिया है। अब हमें इसको पलट के गोलाई की शेप देनी है। ये जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम गोलाई में काट देंगे। अब हम इसके लिए अस्तर की कटिंग कर रहे हैं। अस्तर भी इसी तरीके से कटिंग होता है जैसे हमने घेरा काटा था, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो अस्तर इस तरीके से ना काटें, क्योंकि अम्ब्रेला कट अस्तर काटने में आपको कैन लगाने में दिक्कत आएगी। तो अस्तर हम सीधा कटिंग करके बता रहे हैं इसमें। तो ये अस्तर को मैंने 4 लेयर में बिछा दिया है। ये देखो 1 2 3 और 4। ये हमारा बंद साइड है, ये खुला साइड है। बंद साइड से 9 इंच की कमर लेंगे जैसे हमने घेरे में लिया था। ये 9 इंच पे आ गया। यहाँ से बिल्कुल तिरछी शेप देनी है इस तरीके से। घेरे की लंबाई मेन फैब्रिक पे हमने 37 इंच ली थी, इसमें हम 1 इंच कम लेंगे, 36 इंच लेंगे इस तरीके से। ये जो हमने तिरछी लाइन लगाई है यहाँ पे 36 आना चाहिए। नहीं तो ये कॉर्नर से कोने लटक जाते हैं। अब मैं अस्तर की कटिंग करके दिखा रही हूँ। अब हम गाउन की स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने चोली ली है और अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर चोली को पिन से सेट कर देंगे। पिन से सेट करने के बाद मशीन चला देंगे। इस तरीके से रखने के बाद
इस तरीके से मैंने पिनों से कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सनील के ऊपर अस्तर को अटैच कर दिया है। अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो सबसे पहले बुकरम पे 4 इंच चौड़ाई लेंगे और 5 इंच का लंबाई लेंगे। 5 इंच की लंबाई लेने के बाद चौकोर बॉक्स बनाएंगे। ऊपर से 1 इंच नीचे छोड़ के तिरछी लाइन दे देंगे और 1 इंच के मार्जिन पे दोबारा लाइन दे के कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद बुकरम को कपड़े पे अटैच करेंगे। पहले इसे पिन से सेट कर लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा हिले ना। बुकरम के किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे जिससे बुकरम सेट हो जाए। अब इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा गला सेट हो गया है। अब इसके किनारे किनारे हम इस टाइप की लेस लगा रहे हैं। ये अलग टाइप की लेस है, थोड़ी कॉर्नर पे फोल्ड करना है इस तरीके से, नहीं तो झोल आ जाएगा। नीचे जहाँ वी शेप आती है यहाँ भी हमें थोड़ा सा मोड़ना है इस तरीके से, जिससे कि इसमें झोल ना आए। एक कॉर्नर यहाँ आएगा, यहाँ भी हमें थोड़ा सा मोड़ते हुए सिल देना है, एक्स्ट्रा लेस को काट देना है। अब ये हमारा उल्टा साइड है, उल्टी साइड पे गले को रख कर तब स्टिच करना है। जो हमारे 3 कॉर्नर थे वहाँ पे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद गले को सीधी साइड में पलट दें और किनारे किनारे सिलाई लगा दें जिससे कि हमारी बुकरम सेट हो जाए, गला बैठ जाए। अब हम उसके किनारे किनारे सिलाई लगा रहे हैं। ये जो हमने पहले सिलाई लगाई थी बुकरम को सेट करने के लिए, बड़ा बखिया चलाया था, उसको उधेड़ के हटा दिया है। ये नग वाली लेस है, इसलिए धीरे धीरे हम यहाँ पे हाथ से मशीन को चला रहे हैं जिससे कि सुई न टूटे। आगे का गला सेट हो चुका है। अब हम इस पे एक लेस और लगा रहे हैं गले में अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए। लेस पे हमने डबल सिलाई लगा दी है। अब हम पीछे का गला काट रहे हैं। पीछे का गला हम अस्तर पे ही काटेंगे। तो ये मैं 3.25 इंच ले रही हूँ इसकी चौड़ाई और 3.5 इंच ले रही हूँ लंबाई। इस तरीके से ये बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बोट नेक गले की कटिंग कर दी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे सीधी साइड में रखेंगे। ये मेरा सीधा हिस्सा है, इसके ऊपर अस्तर को रख के और गले की सिलाई लगा के पलट देंगे। अब मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट की चौड़ाई आधा इंच के करीब ले रहे हैं। अब इसमें हम तीरा जोड़ रहे हैं। तीरा जोड़ने के बाद सीधी साइड से भी सिलाई लगा देते हैं जिससे कपड़ा हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने चोली तैयार कर लिया। अब हम इसका घेरा तैयार करेंगे। ये देखो आगे पीछे का गला तैयार हो गया। अब मैं घेरा तैयार करना बता रही हूँ। घेरे के जो अस्तर है उसमें कैन लगा के दिखाते हैं। ये दोनों साइडों में कलियां जोड़ने के बाद एक साइड से मैंने घेरे को बंद भी कर दिया है और एक साइड से अभी ओपन रखा है क्योंकि हमें कैन लगानी है। ये देखो इधर से ओपन है। अब जो कैन लगानी है उसका भी मैंने मार्क लगा दिया है यहाँ पे। इस तरीके से कैन लगाऊंगी मैं। ये डबल कैन लगाऊंगी यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा कैन थोड़ा अस्तर से ऊंचा रहना चाहिए। तो सबसे पहले जितनी भी कैन आपको लगानी है 2.5 मीटर 3 मीटर, तो कैन को 2 भागों में बांट लें। ये हमारी कैन है।
इसको फोल्ड करके हम 2 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे एक कट लगा देते हैं। अब इससे हमें पता चल गया कि आधी आधी कैन लगानी है हमें, आधी इस साइड में आधी उस साइड में। तो घेरे को पहले हम फैला लेंगे इस तरीके से, और फैलाने के बाद जहाँ पे हमने क्रॉस का निशान दिया है वो क्रॉस का निशान बिल्कुल बीच सेंटर में रखेंगे। आधी कैन इधर और आधी इधर। बीच सेंटर में रखने के बाद इसे पिन से अटैच कर देंगे। पिन से अटैच करने के बाद अब हम इसमें जो हमने निशान दिया था चौक से प्लेटें डालना शुरू करेंगे। इसी साइड से इस तरीके से प्लेट डालेंगे और पिन लगा देंगे। इसी तरीके से प्लेट डालते जाएंगे और एक एक पिन लगाते जाएंगे। प्लेट डालने के बाद कैन को थोड़ा सा क्रीज बना लें जिससे कि हमें सिलने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने डबल कैन लगाई है। इसको मैंने हाफ नहीं किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से काट के हाफ कर देते हैं, फिर थोड़ी छोटी छोटी चुन्नटें डालते हैं, तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो खड़ा नहीं होता है इतना लहंगा। डबल ही कैन लगाएं। और देखो निशान पे रखने के बाद हमने पिन से इसको सेट कर दिया है। पिन से सेट करना ज़रूरी है, डायरेक्ट ना लगाएं, नहीं तो मशीन चलने में दिक्कत करती है। अब इसके ऊपर हमें मशीन चला देनी है। अब हम कैन पर सिलाई लगा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कैन हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए और कपड़ा अंदर की साइड, तभी हमारा हाथ सही से चल पाएगा। कैन लगाने के बाद अब हम इसे साइड से बंद कर देंगे। अब हमने जो सनील का पार्ट काटा हुआ था ऊपर का, उसको भी साइडों से, दोनों साइडों से बंद कर देंगे। जो हमने अस्तर पे कैन लगाई थी उसे इस तरीके से अंदर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसके साइड में अब हम चोली भी जोड़ देंगे इस तरीके से। चोली जोड़ने से पहले हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, नहीं तो ये हमारा गाउन भारी हो जाएगा, फिर स्लीव्स लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम स्लीव्स लगाएंगे इसमें, उसके बाद इस घेरे को ऐसे जोड़ देंगे। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। ये स्लीव्स में 3 इंच की बता रही हूँ काटना। 3 इंच की स्लीव्स की कटिंग थोड़ी अलग टाइप की होती है। उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। 4 इंच पे निशान देने के बाद 3 इंच पे ये हम नीचे से गोलाई दे रहे हैं। गोलाई आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, मुड्ढे को रख के। ये हमारा सिर्फ 1 इंच बच रहा है नीचे, और हमें चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसे आगे से 2 इंच बढ़ा के इस टाइप से निशान दे दिया है। तो ये हमारी 3 इंच की स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें गहरी कटिंग दे रहे हैं। गहरी कटिंग करने के बाद इसमें मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। ये प्लेन कपड़ा है, इससे उल्टे सीधे का हमें पता रहता है। क्रॉस वाला साइड ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। अब हम इसके अंदर लेस लगा रहे हैं। लेस हम अंडरग्राउंड लगा रहे हैं, तो दोनों कपड़ों के बीच में ऐसे लगनी चाहिए। तो सबसे पहले लेस को मैं अस्तर पे सेट कर लूँगी। अस्तर पे सेट करने के बाद सनील के कपड़े के ऊपर हमने उसको पलट के रख दिया है इस तरीके से। अब इसको पलट के सीधा करने के बाद ये हमने एक सिलाई लगाई जिससे कपड़ा हमारा बैठ जाए। अब हम इसके ऊपर एक लेस भी लगा रहे हैं जिससे थोड़ी सी और लुक अच्छा आ जाए। अब स्लीव्स को मैंने मुड्ढे में जोड़ दिया है। स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम चोली को घेरे में जोड़ रहे हैं इस तरीके से। ये मैंने नीचे से घेरा फोल्ड करने के बाद अब इसमें लेस लगा दी है। गाउन रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।